हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का पार्ट नंबर 1 देख लिया होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने पूरे बेसिक्स की बात की थी। क्यों डिसोल्यूशन होता है, मोड ऑफ डिसोल्यूशन क्या क्या है, कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो आज ही क्लास में फुल लेंथ क्वेश्चन बनाएंगे और उससे पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनेशन में 100% आता ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन का पार्ट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। अभी तक का थोड़ा सा रिकैप अगर मैं करवाऊं आपको, तो सबसे पहले आपको पूरी की पूरी बैलेंस शीट खाली करनी होती है। हर एक आइटम को कहीं ना कहीं भेजना होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जाएगा। बांटने वाले आइटम हर चैप्टर में 7 होते हैं। इस चैप्टर में दो चीजें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, क्या क्या, एक तो आईएफआर और दूसरा है क्लास गुडविल। ये दो चीजें इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। जर्नलिज्म, पीएनएल, डब्ल्यूसीआर ये होगा। उधर से क्लास आपका जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्लास कैश में चला जाएगा, टू बैलेंस बीडी के नाम से। बाकी जितनी भी एसेट्स बचती हैं वो सारा का सारा, बैलेंस शीट में एसेट्स इधर होती है ना, वो सारा का सारा रियलाइजेशन में डेबिट साइड, लायबिलिटी सारे के सारे क्लास रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड। एसेट जब भी बिकेगा बाई बैंक, पार्टनर ले रहा है तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटी की जब भी पेमेंट होगी टू बैंक, पार्टनर अगर लायबिलिटी की पेमेंट करेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंस जब भी पैसा जाता है बाहर टू बैंक, जब भी पैसा आता है बाई बैंक। फिर गेन और लॉस आएगा। बस आपको लास्ट में एक चीज चेक करनी है, कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं है जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो बुक वैल्यू से उसकी पेमेंट अपने आप करनी है, या कोई ऐसी टेंजिबल, मैं क्या बोल रहा हूँ, टेंजिबल एसेट्स जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, उसको बुक वैल्यू से बाय बैंक करके आप रियलाइज कर दो। फिर गेन लॉस आएगा। रियलाइजेशन का गेन लॉस भेजना कैपिटल अकाउंट में, लेजर पोस्टिंग कर देना पार्टनर्स के नाम से। अगर कोई भी एंट्री रियलाइजेशन के अंदर हुई है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आंसर आएगा टू बैंक, और फिर वो बैंक में क्लास बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या बाई बैंक अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आया तो बैंक में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि रियलाइजेशन का आंसर कैपिटल में, कैपिटल का आंसर बैंक में, और लास्ट में बैंक अकाउंट टैली करेगा। इस तरीके से आपको बेसिक्स मैंने समझाए थे। मैंने कहा था बैलेंस शीट के अंदर अगर सारी की सारी चीजों को ट्रांसफर करना है, लेकिन एक चीज के बारे में मैंने नहीं कहा था जो मैं क्लास आपसे अब डिस्कस करने वाला हूं। क्या? पार्टनर्स लोन अकाउंट। लोन बाई पार्टनर टू फर्म, पार्टनर ने लोन दे दिया फर्म को, तो फर्म के लिए क्या होगी क्लास, वो लायबिलिटी, वो यहां पे आएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो आज मैं इस पार्टनर का जो लोन अकाउंट, देखो पार्टनर के वाइफ के, पार्टनर के रिलेटिव की बात नहीं कर रहा, सेल्फ खुद का लोन, यानी कि पार्टनर का जो खुद का लोन है। जैसे एबीसी 3 पार्टनर है तो ए का लोन, बी का लोन या सी का लोन, अगर आपको लायबिलिटी साइड मिल जाता है तो क्या ट्रीटमेंट होगा आगे बताऊंगा। अगर आपको एसेट साइड मिलता है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। तो एक एक करके सारे के सारे केसेस अच्छे से समझो। सबसे पहला केस, बैलेंस शीट के अंदर ए का लोन, मान लेते हैं एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और रेशियो भी इक्वली मान लेते हैं 1:1:1, और यहाँ पे ए का लोन है 1 लाख का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो आपको क्लास ए का लोन अकाउंट बनाना है। मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अगर आप बिना लोन अकाउंट बनाए भी कर लोगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन हम डीपली सीखते हैं, ठीक है। वैसे मेजर केसेस में ना बिना लोन अकाउंट बनाए बात बन जाती है, बट हमें रीजन पता होना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट हुआ, क्यों हुआ, रट्टा नहीं मारना। आपको पता है जो भी चीज लायबिलिटी साइड होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, जो भी चीज लायबिलिटी साइड होती है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। बाय बैलेंस बीडी, ए का लोन अकाउंट कितने का, 1 लाख। यानी कि ए ने बिजनेस को 1 लाख रुपए दिए थे। अब अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता, ध्यान से समझना, ये लोन अकाउंट में हर एक केस के अंदर करवाऊंगा। ए का ओपनिंग बैलेंस जो है लोन का वो कितना है क्लास, 1 लाख रुपए। क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो सारी की सारी पेमेंट कर दो टू बैंक 1 लाख रुपए, पूरी की पूरी क्लास 1 लाख की पेमेंट कर दो, खत्म, सिंपल। तो आपको टीचर कई बार ये समझाएंगे कि भाई अगर बैलेंस शीट में क्लास ए का लोन है तो सीधा उसे कैश या बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड भेज दो, बस इतना ही बोलेंगे। आपको कई सारे टीचर क्लास में ये पढ़ाएंगे कि अगर बैलेंस शीट में ए का लोन अकाउंट है तो बैंक से क्लास बाई साइड करके क्रेडिट साइड मतलब बाई पार्टनर्स लोन अकाउंट करके पेमेंट कर दो, यानी उस लोन की पेमेंट कर दो। ए ने लोन दिया था, आज धंधा बंद हो रहा है तो ए को उसका पेमेंट कर दो। लेकिन वो आया कैसे, यहाँ से ए के लोन में टू बैंक है, तो अगर आप बैंक अकाउंट बनाओगे, बैंक अकाउंट बनाओगे तो बैंक अकाउंट में लिख दोगे बाई एज लोन अकाउंट, क्योंकि आगे केसेस चेंज होंगे तो हम इसी में चेंजेस करेंगे सारे। तो ये ट्रीटमेंट है। अगर बैलेंस शीट में तुम्हें कभी पार्टनर का लोन मिल गया, ध्यान सुनो, अगर तुम्हें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पार्टनर का खुद का लोन मिल जाता है तो उसे ना हमें रियलाइजेशन में भेजना है, ना हमें उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजना है, उसे बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड भेजना है। क्यों? क्योंकि क्लास यहां से वो आया हुआ है। और तुम्हें पेपर में
लोन अकाउंट बनाने को मांगता नहीं तो इसको दिखाना ही नहीं है, सिर्फ आपने क्लास बैंक अकाउंट के बाई साइड दिखा देना है। मतलब पार्टनर का खुद का लोन ना रियलाइजेशन में जाएगा ना कैपिटल में जाएगा, वो बैंक के बाई साइड जाएगा, बस खत्म बात। ये आपने ध्यान रखना है, पहला केस और सबसे ज्यादा कॉमन केस। अगर ए का लोन है, लोन अकाउंट बना लो यहाँ पे, ए के लोन में टू बैंक और बैंक में बाई ए लोन, लेजर पोस्टिंग, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर 2। अब बैलेंस शीट के अंदर ए का लोन यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए दे रहा है और एडिशनल पॉइंट लिखा है ए अग्री टू टेक कैश 90,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। अब केस चेंज हो गया, देखो एज लोन अकाउंट, समझना, तसल्ली समझो, फिर आराम से क्लास नोट करके, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ए के लोन अकाउंट में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, कितना है क्लास यहाँ पे 1 लाख रुपए। ठीक है, अब ए अग्री टू कैश 90,000, ए 90,000 रुपए कैश ले रहा है। ठीक है, तो दे दो 90,000 रुपए कैश या बैंक करके, जो भी आपने अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट बनाया तो कैश, बैंक का अकाउंट बनाया तो बैंक का अकाउंट बनाया तो बैंक, ये आपने कर दिया। तो 1 लाख रुपए का बैलेंस है, 90,000 उसने कैश ले लिया फुल सेटलमेंट में। अच्छा, बाकी 10,000 का क्या, कान खोल के ध्यान से समझ लो। जब भी तुम लोन अकाउंट बनाओगे, जिधर भी बैलेंस बचेगा, चाहे वो डेबिट बचे चाहे वो क्रेडिट बचे, जिधर भी बैलेंस बचेगा वो बैलेंसिंग फिगर रियलाइजेशन के नाम से ही आएगा। जो भी बैलेंस बचेगा वो बैलेंसिंग फिगर रियलाइजेशन के नाम से ही आएगा 10,000। यानी कि अब इस केस में ट्रीटमेंट क्या है, 90,000 बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड और 10,000 रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। ए के लोन में टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में बाई एज लोन, तो वहां पे चला जाएगा क्लास 10,000 का, हमें एक तरीके से फायदा हो गया क्योंकि हमें 1 लाख का लोन 90,000 में सेटल हो गया। तो पैसा गया 90,000, लोन खत्म हो गया 1 लाख का, और रियलाइजेशन में फायदा कितना हो गया 10,000। आपको पता है पैसा जब भी आता है, फायदा जब भी होता है तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड हम भेज देते हैं, घाटा रियलाइजेशन में डेबिट साइड। तो ये ट्रीटमेंट है। आई क्लास बात समझ, आई होप आपको बहुत प्यार से समझ आ गया होगा। ओपनिंग बैलेंस क्लास 1 लाख का है और सेटलमेंट हो गया 90,000, तो 10,000 रुपीज जो है वो रियलाइजेशन में क्लास चला जाएगा बैलेंसिंग फिगर। केस 3 बिल्कुल वैसा ही केस है, यहाँ पे भी क्लास में ए का लोन अकाउंट बना के दिखाता हूँ। अगर लिखा है ए अग्री टू टेक 1,10,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, 1,10,000 रुपए ले रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस सारे केसेस में आपको जनरल एंट्री की बात करूं तो पहले केस में जनरल एंट्री क्या होगी, पहले केस में जनरल एंट्री होगी एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। केस 1 में एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख 1 लाख। केस 2 में होगी एज लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए टू कैश या बैंक 90,000 टू रियलाइजेशन 10,000, इस तरीके से। ठीक है, केस 3 की बात करें, अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितने का है, 1 लाख का ही है, बाय बैलेंस बीडी, लोन पार्टनर ने दिया था 1 लाख, आज धंधा बंद हो रहा वगैरह, 1,10,000 रुपए लूंगा। ठीक है, टू कैश या बैंक 1,10,000 रुपए दे दो। अभी मैंने आपसे कहा था बैलेंसिंग फिगर जो भी बचेगा टू रियलाइजेशन या बाय रियलाइजेशन, तो 10,000 इधर आ जाएगा, किस नाम से क्लास आएगा, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, और 10,000 क्लास बाई रियलाइजेशन के नाम से आप भेज दोगे। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, ध्यान से समझना। पहली एंट्री होगी एज लोन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे रियलाइजेशन भी डेबिट है, रियलाइजेशन अकाउंट में एक ही एंट्री कर रहा हूँ, एज लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 1,10,000। ये एक एंट्री पास होगी। नहीं तो फिर आपको 2 एंट्री पास करनी पड़ती, क्या, पहला ए लोन टू बैंक 1,10,000 1,10,000, फिर रियलाइजेशन टू एज लोन अकाउंट 10,000 10,000, तो 2 एंट्री क्या करनी, सीधा नेट एंट्री एक ही पास कर दो। आप 2 करके नेट एंट्री करोगे तो भी ये एंट्री बनेगी, ए का लोन 1 लाख रुपए डेबिट, रियलाइजेशन घाटा हो गया 10,000 का, और टू बैंक 1,10,000 रुपए चले गए। पिछले केस में ए का लोन तो 1 लाख रुपए और कैश दे दिया 90,000, और रियलाइजेशन में कितना चला गया, फायदा कितने का हो गया 10,000 का। तो बस यही है सारे के सारे केसेस, बहुत बहुत सिंपल काम है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ डाल दो, जितना भी पैसा दे रहे हैं तो टू कैश करके यहाँ पे डाल दो, दैट्स इट, खत्म, और कुछ नहीं। एक बात और, कभी ऐसा हो सकता है पार्टनर कहता है मैं कैश नहीं लूंगा, मैं एसेट लूंगा। देखो 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो वो आपसे कैश लेगा या तो वो एसेट लेगा, दैट्स इट, 2 ही बातें होंगी, या तो पैसे लेगा या एसेट लेगा। पैसे लेगा तो टू कैश, एसेट लेगा तो टू रियलाइजेशन, ध्यान रखना। अच्छा अगले केस में हम बनाते हैं, ए का जो बैलेंस है वो है 1 लाख का,
तो ओपनिंग बैलेंस डालते हैं बाई बैलेंस बीडी, कितना है क्लास 1 लाख, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना है 1 लाख। फिर ए अग्री टू टेक फर्नीचर 80,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। फर्नीचर ले रहा है, कैश लेता तो टू कैश लिख देते, फर्नीचर ले रहा है तो टू रिलाइजेशन। कोई भी एसेट, फर्नीचर ले, बिल्डिंग ले, मशीन ले, कोई इक्विपमेंट्स ले, कुछ भी एसेट अगर वो ले रहा है तो उसको टू रियलाइजेशन के नाम से ही दिखाना है। कैश लेता है तो टू कैश, एसेट लेता है तो टू रियलाइजेशन, ध्यान रखना, ठीक है। अब टोटलिंग कर लो, ये हो गए 1 लाख रुपए। अभी मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि जब भी पार्टनर्स के लोन अकाउंट में कोई भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा तो वो बैलेंसिंग फिगर किस नाम से क्लास भेजना है आपने, वो बैलेंसिंग फिगर आपने भेजना है रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। अब इसकी क्लास एंट्री आप क्या पास करोगे, इसकी एंट्री पास करोगे एस लोन अकाउंट डेबिट कितने का 1 लाख रुपए, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइज, दो बार रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। एक है एसेट्स के लिए 80,000 और एक है गेन के लिए 20,000। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं 1 लाख रुपए, यस आप लिख सकते हो 1 लाख रुपए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख का लोन था, 80,000 रुपए के एसेट्स ले गया और 20,000 का फायदा, फायदा घाटा जो भी बचेगा, यहाँ घाटा यहाँ फायदा वो रियलाइजेशन में चला जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी है, लोन अकाउंट बना के ओपनिंग बैलेंस लिख दो, कैश दे रहे हो तो टू कैश, और अगर क्लास एसेट दे रहे हो टू एसेट। अब केस 1 में क्या था, जहां पे कुछ भी नहीं लिखा नहीं था, कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा तो भैया उसकी पेमेंट पहले करनी है। आपको पता है डिसोल्यूशन के अंदर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या क्या होता है। तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है सबसे पहले जो पेमेंट जाएगी वो आउटसाइडर को जाएगी, बाहर वालों को, फिर पार्टनर के लोन अकाउंट की पेमेंट होगी, पार्टनर्स के लोन अकाउंट की पेमेंट बाद में होगी, आउटसाइडर को पहले होगी, लोन के बाद फिर कैपिटल, फिर जो बचेगा क्लास जो भी प्रॉफिट वगैरह बचता है वो उसकी पेमेंट होगी, इस तरीके से, ठीक है। मैं लिखवाऊंगा आपको आगे चल के, डोंट वरी। तो ये हो गए क्लास 4 केसेस। अब ये वाला केस देखो, ये भी बहुत वैसा ही केस है जैसा 4th केस था, वैसे ही सेम केस ये भी है। एज लोन अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस अगेन 1 लाख रुपए, बाई बैलेंस बीडी। सारे केसेस को समझो और डीपली कि क्या हो रहा है। अब ए अग्री करता है कि वो मशीन लेगा 1,20,000 रुपए की, तो टू असेट लेगा तो टू रियलाइजेशन 1,20,000 रुपए, टोटलिंग करो। अब यहाँ पे घाटा हो गया 20,000 का, तो 20,000 रुपए इधर डाल दो रियलाइजेशन के नाम से, गेन लॉस जो भी होगा वो किस नाम से आएगा, रियलाइजेशन के नाम से। अब एंट्री क्या होगी क्लास, अब एंट्री होगी एज लोन अकाउंट डेबिट, ए का लोन कितने का है क्लास यहाँ पे 1 लाख, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख, 1 लाख से ही आप क्लास एक एंट्री पास करोगे, ठीक है। अगर आपको एंट्री समझ नहीं आ रही ना तो मैं आपको डीपली समझाने के लिए 2 एंट्री बनाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। इसकी एंट्री क्या होगी, ए लोन टू रियलाइजेशन, ए लोन टू रियलाइजेशन। इसकी एंट्री क्या है, रियलाइजेशन टू ए लोन, रियलाइजेशन टू ए लोन कितना है 20। तो यहाँ पे देखो रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है 120 से, डेबिट हुआ है 120 से ओनली, तो क्रेडिट कितना बचेगा 1 लाख बच जाएगा। ए का लोन डेबिट है 120 से, क्रेडिट 20, ये भी 20 कट के कितना बचेगा 1 लाख रुपए। तो अल्टीमेटली एज लोन टू रियलाइजेशन 1 लाख ही बचेगा। तो आप एंट्री करोगे तो ये एक एंट्री बना लो या फिर 2 एंट्री बना लो, तुम्हारी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 लाख बच्चे घुसते हैं पेपर में, सब एक जैसा एंट्री करेंगे नहीं, कुछ 2 करेंगे कुछ 1 करेंगे, नंबर दोनों को मिलेगा। सीबीएसई कहते हैं नंबर सबको दो अगर उन्होंने सही लिखा है किसी भी वे में, ठीक है। तो बात इतनी सी है, ए का लोन अकाउंट बनाओ, ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख दो, कैश दे रहे हो तो टू कैश, एसेट दे रहे हो तो टू रियलाइजेशन। बैलेंसिंग फिगर जिधर भी बचेगा टू या बाई वो रियलाइजेशन के नाम से ही जाएगा और इसके अलावा कोई भी केस नहीं बनता है। एक यहाँ पे एक और मैंने बना दिया यहाँ पे, एज लोन अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट है 1 लाख रुपए। क्वेश्चन क्या था, ए अग्री टू टेक स्टॉक 40,000 बैलेंस इन कैश, वगैरह स्टॉक लेगा 40,000 का, स्टॉक एसेट है, एसेट किस नाम से जाता है रियलाइजेशन के नाम से, बाकी जो 60,000 है वो किस नाम से जाएगा कैश के नाम से या बैंक के नाम से। तो हो गया मैच, यहाँ कोई गेन लॉस हुआ ही नहीं है। बैलेंस वो कह रहा है कैश लेगा, कैश दे दो। इसकी एंट्री क्या होगी, एज लोन अकाउंट डेबिट कितना है क्लास 1 लाख रुपए,
टू कैश, कैश कितना है 60, कैश को ऊपर लिखो नीचे लिखो बात बराबर है, वो कोई भी ऑर्डर लिख सकते हो। टू रियलाइजेशन, दोनों होने क्रेडिट ही चाहिए बस, ठीक है। नरेशन लिख दोगे, बीइंग एस लोन इज सेटल्ड बाय पेइंग कैश ऑफ ₹60,000 एंड 40,000 एंड स्टॉक ऑफ ₹40,000। तो नरेशन तो वही करते हैं जो हो रहा है, उसी की एंट्री हम लोग नरेशन में कर देते हैं। तो ये है वो सारे के सारे केसेस जो ज्यादा से ज्यादा बन सकते हैं लोन अकाउंट के केस में। अब एक सवाल आता है, सर जी अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड आपको कोई लोन दे रखा है तो क्या होगा? एसेट साइड का मतलब क्या है? यहां पे बिजनेस ने पार्टनर को लोन दे दिया, कितने का? 1 लाख का। बिजनेस ने लोन दिया है पार्टनर को, अभी तक क्या है? लाइबिलिटी थी फर्म के लिए, बिकॉज पार्टनर से फर्म ने लोन लिया, यहाँ पे फर्म ने पार्टनर को दे दिया लोन। तो भैया लोन दिया है तो पैसा वापस लेंगे, तो इसमें अलग अलग केसेस नहीं होते, इसमें बस एक ही केस हो, इसमें क्लास एक ही एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, यानी कि बैंक में हमारे पास पैसा आ जाएगा। पहले हम टू बैंक कर रहे थे, पेमेंट कर रहे थे सभी केसेस में टू बैंक करके, यहाँ पे पैसा मिलेगा तो बैंक टू ए लोन। तो अगर केस साइलेंट है, क्वेश्चन सिंपल है, कुछ भी नहीं कह रहा, इधर लोन है तो इसकी एंट्री पार्टनर्स लोन टू बैंक, इधर लोन है तो बैंक टू पार्टनर्स लोन, यही है। कैपिटल नहीं, लोन, पार्टनर्स लोन। कभी भी लोन कैपिटल में नहीं जाएगा, लोन अकाउंट अलग होता है, कैपिटल अकाउंट अलग होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बेसिस पे क्लास एक फुल लेंथ क्वेश्चन हमारे पास है, पूरा का पूरा बड़ा क्वेश्चन है, और हम इस क्वेश्चन में 4 to 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है। खाली रियलाइजेशन बोलता है तो 4 नंबर में आता है। हम रियलाइजेशन अकाउंट सीखेंगे, अभी हम काफी सारे क्वेश्चंस को देखेंगे आगे चल के, देन हम लोग चलेंगे जनरल एंट्रीज पे, बिकॉज पहले मेन क्वेश्चन हमें आना चाहिए, फिर जाके हम एंट्रीज पे, डायरेक्टली हम एंट्री पे जंप नहीं कर सकते, पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर एंट्री करेंगे। आओ पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन तसल्ली से रीड करते हैं। प्रदीप और राजेश दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2। मेरे साथ साथ पढ़ो। दे डिसाइड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2024। प्रदीप वॉज डेप्यूटेड टू रिलाइज द एसेट। प्रदीप से बोला गया भाई तुम सारी की सारी एसेट को बिकवाओ और सारी की सारी लायबिलिटी को पेमेंट करो, हम तुम्हें 1,000 रुपए देंगे कमीशन। प्रदीप से बोला गया कि तुम इतनी मेहनत करोगे, सारी की सारी एसेट्स को बिकवाओगे, लायबिलिटी की पेमेंट करोगे, तो हम तुम्हें 1,000 रुपए कमीशन दे देंगे। द फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट में ये सारी चीजें क्लास आपको दे रखी हैं, और फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस आर अग्रीड, ये सारे क्लास 7 पॉइंट आपको दे रखे हैं। आपको बनाना सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट है, तो मैंने क्लास फटाफट एक फॉर्मेट बना लिया है रियलाइजेशन अकाउंट का। आप देखो अच्छे, देखो पहला क्वेश्चन है और बनाना सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट है, तो मैं सिर्फ रियलाइजेशन का फॉर्मेट बना रहा हूँ और आपको एक एक चीज अच्छे से करके दिखाऊंगा। ढंग से तसल्ली से देखना क्लास, एक ही बार में आपका आंसर मैच करेगा। आप लोग अपनी कॉपी में बना लो पहले मेरे साथ साथ। रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया आप लोगों ने, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। अभी सबसे पहला काम क्या होता है? बैलेंस शीट को खाली करना। बैलेंस शीट के हर एक आइटम को कहीं ना कहीं भेजना है, इसको खाली करना है। तो आप कैसे करोगे? ध्यान से देखो, क्रेडिटर्स है, ठीक है, मिसिस प्रदीप लोन, वाइफ का लोन, राजी से खुद का लोन है, तो सेल्फ लोन का क्या ट्रीटमेंट करते हैं क्लास, मुझे बताओ। जब भी सेल्फ लोन होगा तो उसका एक लोन अकाउंट बनाओगे, तो बना देता हूं क्लास में यहाँ रफ में, क्वेश्चन तो मांग नहीं रहा, मैं रफ में बना रहा हूँ सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। राजेश का लोन अकाउंट 24,000 बाई बैलेंस BD 24,000, ठीक है। एडिशनल पॉइंट में राजेश के लोन अकाउंट के बारे में कुछ कहा गया है? देखो नहीं, एडिशनल पॉइंट में राजेश के लोन अकाउंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, राजेश के लोन अकाउंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो क्लास क्वेश्चन साइलेंट है, तो सारी पेमेंट कर दो उसको टू बैंक 24,000 रुपए। अच्छा मुझे आप बताओ क्लास, ये तो हमने कर दिया, क्या ये रियलाइजेशन अकाउंट में कहीं जाएगा? मैंने आपसे कहा था पार्टनर्स के खुद के लोन के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो वो बैंक अकाउंट के बाई साइड चला जाएगा, है ना। राजेश के लोन में टू बैंक और बैंक में बाई राजेश लोन, बैंक अकाउंट तो हम बना ही नहीं रहे, तो क्लास इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और ये कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि क्लास कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाता है बाई बैलेंस BD के नाम से, और हमें क्या बनाना है इस क्वेश्चन में? ओनली एंड ओनली रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये 1 2 3 चीजें बची जो हम क्लास ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में। लिखो बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज। क्या क्या क्लास लाइबिलिटीज है? सबसे पहले है क्रेडिटर्स, मिसेस P लोन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्रेडिटर्स मिसेस प्रदीप लोन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
रिजर्व, ठीक है। कितना कितना क्लास अमाउंट है वो भी चेक कर लो, 80, 40 और 8000, 80, 40 और 8000। तो ये चीजें क्लास आपने यहाँ डाल दी, 80, 40 और 8000। अभी हम जोड़ लेंगे इसको, बाकी तो और कुछ है नहीं, ये साइड पूरी खाली हो गई, इस सबको आपने कहीं ना कहीं भेज दिया। अब एसेट साइड जो चीजें हैं उसको लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स के नाम से, टू सन्ड्री एसेट्स। अब एक एक करके सारे एसेट्स को लिखते हैं। बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, गुडविल भी है वो भी लिख दो। अब सुनना मेरी बात, बिल्डिंग कितने की है 120, इन्वेस्टमेंट 30,600, बिल्डिंग है 120, इन्वेस्टमेंट है 30,600। अब यहाँ पे सब लोग ध्यान सुनो, सुनो अटेंशन दो थोड़ा। यहाँ पे डेटर्स तुम्हें 30,000 लिखना, जब ये प्रेजेंटेशन है पेपर नंबर कट जाएंगे, ठीक है, बात बराबर है पर कट जाएंगे। 34 अलग लिखना है, 4 अलग लिखना है, आपको 30,000 डेटर नहीं लिखना। तो डेटर्स यहाँ पे लिखोगे क्लास 34,000 पूरा का पूरा। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000 आप अपोजिट साइड लिखोगे, ये आप ध्यान रखना। डेटर्स हमेशा यहाँ पूरा का पूरा लिखते हो और प्रोविजन अपोजिट साइड, बात बराबर है। 34 यहाँ, 4 यहाँ आएगा 30 ही, पर यहाँ 30 लिख नहीं सकते, नंबर कट जाएंगे, ये प्रेजेंटेशन है, ध्यान रखना। बिल्स रिसीवेबल 37,004, बैंक आएगा नहीं क्योंकि वो बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो वो नहीं आएगा। गुडविल इस चैप्टर में सेल होता है तो गुडविल इस चैप्टर में बढ़ता नहीं है, वो ट्रांसफर होता है रिलायशन अकाउंट में। तो बिल्स रिसीवेबल 37,400 और गुडविल है 4,000, 37,400, गुडविल है 4,000। तो इस तरीके से आपने पूरी की पूरी बैलेंस शीट को खाली कर दिया, जो भी आइटम जहां आना चाहिए क्लास वो लिख लिया। सबसे पहला स्टेप, हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी है आपको, कई क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके क्लास आप एक्सपर्ट बनोगे इसमें। 120, 30,600, 34,000, 37,400 और 4,000, इट्स 2,26,000, ठीक है। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, बैलेंस शीट को खाली कर दिया। बैलेंस शीट के हर एक आइटम को देखो, जो जहां पे जाता उसको वहां भेज दिया। हर क्वेश्चन में सबसे पहला काम यही है। ये जो लोन अकाउंट है उसका हमने लोन अकाउंट बना के देख लिया। अगर यहाँ पे कुछ टू रियलाइजेशन के नाम से आता तो फिर हम उसकी लेजर पोस्टिंग करते, रियलाइजेशन में बाई साइड भेजते, बट यहाँ नहीं आया तो ये हो गया। अब उसे 1,000 रुपये कमीशन दिया जा रहा है, किसको कमीशन दिया है, प्रदीप को। तो यहाँ पे लिखो क्लास, अब यहाँ लिखो टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट कमीशन। कितना कमीशन है, प्रदीप को दिया जा रहा है 1,000 रुपये कमीशन। तो यहाँ पे 1,000 रुपये लिख देना, भूलना मत, यहाँ पे है ना कहीं भूल जाओ। अब एडिशनल पॉइंट में रूल क्या है, रूल अपना बहुत सिंपल है। एसेट्स जब भी बिकेगा क्रेडिट साइड, लायबिलिटी की जब भी पेमेंट होगी डेबिट साइड, दैट्स इट, इतना ही रूल है। अब एक एक करके एसेट्स को बेचते हैं और लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं। प्रदीप अग्री टू पे हिज वाइफ लोन, वाइफ का लोन ये रहा, मिसेस प्रदीप लोन। प्रदीप कहता मैं पेमेंट कर दूंगा, ठीक है भाई कर दो। प्रदीप कैपिटल अकाउंट वाइफ लोन, कितने का है क्लास उसकी वाइफ का लोन, 40,000, वो कहता मैं पे कर दूंगा, ठीक है कर दो, खत्म काम, इसका निपटारा हो गया। नेक्स्ट है हाफ ऑफ डेटर्स रिलाइज 12,000, आधे डेटर से 12,000 रिलाइज हो गया बाई बैंक, यहां लिख दो बाई बैंक करके, जब भी पैसा आएगा बाई बैंक करके लिख देना। हाफ डेटर्स, आधे डेटर से 12,000 मिल गया। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। डेटर्स यहां है कितने के, 34,000 के, डेटर्स है 34,000, तो आधा आधा कर दिया 17,17, तो इससे इस 17 से कितना मिल गया 12,000, चाहे 1 रुपए भी मिले बट ये हो गया ना काम खत्म। इस आधे डेटर से 12,000 ले लिया और बोला भाई तुम अपने घर जाओ, तो अभी भी हमारे पास आधे डेटर्स बचे हुए हैं। डेटर्स कितने के हैं, 34,000 के। आधे डेटर से 12,000 मिला, चाहे 1 रुपए मिला, कुछ भी मिला, चाहे 50,000 मिलाओ, पर वो आधे डेटर तो खत्म हो गए ना, उनसे तो कुछ लेना नहीं है। अभी भी जो रिमेनिंग डेटर है वो क्लास कितना है, वो है 17,000। उसके बारे में क्या कहता है, एंड जो रिमेनिंग डेटर्स है वर यूज टू पे 25% ऑफ क्रेडिटर्स। अब
ध्यान से समझना मेरी बात, एक बात समझाता हूँ। क्रेडिटर्स कितने हैं? क्रेडिटर्स देखो कितने हैं आपके पास, यहाँ से देखो, आप हमेशा जो भी देखा करो ना यहाँ से। क्रेडिटर्स कितने के? 80,000 के, ठीक है। क्रेडिटर्स कितने के? 80,000 के क्रेडिटर्स हैं। अब मेरी बात ध्यान समझना, क्रेडिटर्स वो हैं जिन जिन लोगों को हम पैसा देंगे, जिनसे हमने उधार लिया, हम पैसा देंगे, टेंशन है, लायबिलिटी है। डेटर्स वो हैं जिनसे हम पैसा लेंगे। अब एक रूल ये होता है क्लास, कभी भी कोई क्रेडिटर्स को, किसी भी क्रेडिटर्स को अगर आप कोई भी एसेट्स दे देते हो इन फुल सेटलमेंट में, तो उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होती। मेरी बात समझना, मान लो मुझे ए से पैसे लेने हैं और बी को पैसे देने हैं। मुझे ए से पैसे लेने हैं 10,000 रुपए और बी को पैसे देने हैं। तो मुझे ए से लेने, मैंने ए को फोन करा, मैंने कहा ए भाई 10,000 रुपए दे दे, मुझे बी को उठा के देने हैं तेरे पैसे। बी मेरे सर पे खड़ा है आके। ए कहता है ठीक है तू टेंशन, मतलब बी मेरा पड़ोसी, मैं उसको दे देता हूँ, खत्म तेरा काम। तो यानी कि ये दोनों आपस में सेटल कर लेंगे, ए पैसे बी को दे देगा। नहीं तो क्या करता, मैं ए से लेता फिर मैं बी को देता, इससे अच्छा ए ही बी को दे देगा, बात खत्म। यहाँ पे क्लास मेरा कोई रोल ही नहीं है। यानी कि जो हमारे डेटर्स है और हमारे क्रेडिटर्स है आपस में क्या हो गए, सेटल हो गया। तो इसकी क्लास हम डिसोल्यूशन में कोई भी एंट्री पास नहीं करते, बट एक शर्त पे, अगर वो फुल सेटलमेंट में काम हुआ हो तो। यानी कि हाँ ठीक है तुम दोनों दे दो, खत्म करो, मेरे पास मत आना आप। ऐसा नहीं कि तुमसे 10 लेने हैं, उसे सिर्फ 5 या 6 देने हैं या 15 देने हैं, फिर तो मेरा इन्वॉल्वमेंट भी आएगा, फिर तो मैं भी कुछ पैसे दूंगा या लूंगा। बट अगर सेम अमाउंट है, वो दोनों सेटल कर लेंगे, बात खत्म। ना मैं तेरे से लूँ ना मैं उसको दूँ, तुम दोनों आपस में देख लो, ठीक है। ऐसा दोस्तों में भी होता होगा ना, पार्टी वार्टी होती है तो भाई तुझसे मुझे इतने लेने, तुझे इतना देने, चल तुम दोनों देख लेना भैया, मैं हट रहा हूँ, वही चीज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डेटर्स हमारे पास बचे 17,000 के और क्रेडिटर्स 80,000 के, जिसमें से 25% क्रेडिटर्स। 25% का मतलब क्या होता है क्लास, एक चौथाई। तो एक चौथाई कितना बनेगा क्लास, 80,000 को 4 से 20। तो ये जो 20,000 के क्रेडिटर्स है ना, वो सेटल हो गए 17,000 के डेटर के साथ। तो उसकी क्लास कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। अभी भी हमारे पास 60,000 के क्रेडिटर्स बचे हुए हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझना। क्वेश्चन कह रहा है हाफ ऑफ डेटर्स रियलाइज 12,000, 34,000 में से आधे डेटर से 12,000 मिल गए, तो अभी भी आधे डेटर बचे हुए हैं। तो वो जो रिमेनिंग आधे डेटर्स हैं वो यूज कर लिया गया टू पे 25% ऑफ क्रेडिटर्स। यानी कि 20,000 के क्रेडिटर्स खुश हैं सिर्फ 17,000 के डेटर्स लेने के बाद, है ना। 20,000 क्रेडिटर्स, मतलब ये 20,000 वाला क्रेडिटर्स कह रहा है भाई तुम मुझे 17,000 रुपए दे दो, बस मैं खुश हूँ। भाई धंधा बंद हो रहा है तो कुछ लोग कम लेके भी खुश हो जाते हैं, चलो ठीक है भाई तेरा बुरा टाइम चल रहा है, तेरा बिजनेस बंद हो रहा है, तो 17 ही दे दे। लेकिन अभी भी 60,000 के क्रेडिटर्स बचे हुए हैं, बिकॉज सिर्फ 25% जो क्रेडिटर्स है ना वही सेटल हुआ है। 80,000 का 25% बनता है 20,000 रुपए। रिमेनिंग डेटर टू यूज टू पे 25% ऑफ क्रेडिटर्स। तो अभी भी हमारे पास 60,000 के क्रेडिटर्स बचे हुए हैं और बाकी इसकी हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, बाकी आधे डेटर्स ही, क्योंकि वो आधे डेटर्स और 25% क्रेडिटर्स आपस में सेटल हो गए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट राजेश को बेचा 27,000 में। अच्छा यहाँ पे क्लास क्वेश्चन कह रहा है इन्वेस्टमेंट राजेश को बेचा है 27,000 में। ये कहीं लिखा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट को राजेश ने ले लिया है। तो बेचा है तो मैं यहाँ पे अज्यूम करूंगा भाई पैसे से ही बेचा होगा, भले ही पार्टनर को बेचा है पर पैसे से बेचा होगा। अगर टेक ओवर करता पार्टनर तो फिर हम क्या कहते, फिर हम पार्टनर के नाम से एंट्री करते। बट 27,000 का इन्वेस्टमेंट बेचा गया है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन्वेस्टमेंट्स 27,000, बैंक के नाम से ही आएगा, पार्टनर के नाम से नहीं आएगा। क्योंकि अगर पार्टनर लेता तो सीधी सी बात है क्लास भाई पार्टनर के नाम से लिखता। सोल्ड वर्ड यूज किया गया है तो मैं सोचूंगा क्लास कि वो बेचा है तो पैसा ही आया होगा, हम पार्टनर के नाम से क्लास उसकी एंट्री नहीं पास करेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाई पार्टनर तो मैं लिखता बाई राजेश कैपिटल अकाउंट, फिर मैं ऐसे करता, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्डिंग रिलाइज 1,52,000, बिल्डिंग से मिल गया 1,52,000। 1,00,000 वो था कितने का बिल्डिंग, मुझे उससे लेना देना नहीं है, कम का था ज़्यादा का मुझे उससे लेना देना नहीं है, मुझे जितना मिला है मुझे उससे लेना देना 150। रिमेनिंग क्रेडिटर्स, तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स थे कितने 75% यानी कि 60,000 इज टू पेड आफ्टर 2 months, दे वर पेड इमीडिएटली एट 10% पर एनम डिस्काउंट। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान समझना। जो बाकी 60,000 के क्रेडिटर्स है ना वो 2 महीने बाद देने थे हमको, लेकिन हमने बोला भाई तुम आज ही ले लो, तो वो खुश हो गए, अरे वाह 2 महीने पहले पैसे मिल गए हमें, चलो ठीक है हम खुशी से तुम्हें 10% पर एनम का डिस्काउंट देते हैं। तो साल का 10% है तो 2 महीने का निकाल लेना आप, 60,000 का 10% आ गया 6,000,
2 महीने का क्लास कितना बनता है 1000, तो 1000 रुपए का क्लास हमको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे 59,000, यहाँ लिखो टू बैंक क्रेडिटर्स 60,000 माइनस 1,000, 59,000 की क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे। 60 कैसे आया, 80,000 के क्रेडिटर्स थे, 80,000 के क्रेडिटर्स थे, 25% आधे डेटर्स सेटल हो गए थे, तो बच्चा कितना 60,000। 60,000 जो डेटर्स क्रेडिटर्स बच्चे हैं उनको 2 महीना पहले पेमेंट दे रहे हैं, तो वो 10% का डिस्काउंट हमें दे रहे हैं। तो 60,000 का 10% हो गया 6,000, लेकिन ये पूरे साल का है, 2 महीने का निकालना है 2/12 विच इज 1,000। तो जो पेमेंट करेंगे वो करेंगे 59,000 की, यानी सारे के सारे क्रेडिटर्स खत्म हो गए। बिल्स रिसीवेबल सेटल एट लॉस ऑफ 1400 रुपए। बिल्स रिसीवेबल से पैसा मिल गया 1400 रुपए कम मिले हैं। बिल्स रिसीवेबल है कितने हैं क्लास यहाँ पे, बिल्स रिसीवेबल 37,400, 1400 1400 कम मिला है, तो मिला कितना है 36,000 मिला है, ठीक है। इसके अलावा रिलाइजेशन एक्सपेंस कितने का है, 2500 रुपए का है, यहाँ पे लिखो रिलाइजेशन एक्सपेंस 2500। अच्छा, अब एक चीज चेक करो, क्या कोई ऐसी लाइबिलिटी है जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ ना कहा हो। देखो ये दोनों ही लाइबिलिटी थी, ये नहीं है, मैंने आपसे कहा था पेमेंट आईएफआर और पीएफडीडी की पेमेंट नहीं करनी, सिर्फ उठ के यहाँ आ गया बात खत्म, बाकी इन दोनों का हो चुका है। क्या ऐसा कोई टेंजिबल एसेट है इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ ना कहा हो, बेस रिसीवेबल हो गया, डेटर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया, और गुडविल टेंजिबल नहीं है, इंटेंजिबल इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो इसको भूल जाओ, बस खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो आखिरी में एक आपको दो चीज चेक करनी है, कोई ऐसी लायबिलिटी रह तो नहीं गई, और आपको ये भी देखना है कोई ऐसे टेंजिबल एसेट्स तो नहीं है इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ ना कहा हो। 2,27,000, ठीक है। अब आप इसकी टोटलिंग करो और देखो क्लास बड़ी साइड कौन सी है, ठीक है। 227, 132, इसकी टोटलिंग है 3,59,000, 3,59,000, 3,59,000, 3,59,000, 3,59,000 माइनस कर देंगे, ये आएगा 30,500, और ये जो 30,500 इधर आया है वो गेन है, टू रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रदीप और राजेश, और दोनों पार्टनर्स हैं प्रदीप राजेश, रेशियो 3:2, 3/5, 2/5, ये बना 18,300, 12,200, ठीक है, 18,300 और 12,200। ओके, तो इस तरीके से क्लास क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताना क्लास कहीं अगर कुछ अटक रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं उसे अगले वीडियो में कवर कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास आपका फुल लेंथ क्वेश्चन बनता है, हर एक चीज़, पहले बैलेंस शीट को खाली करना है हर एक आइटम को, फिर क्वेश्चन जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करना है। एक चीज़ की नो एंट्री होती है, कोई भी लाइबिलिटी किसी भी एसेट से सेट ऑफ हो जाए ना फुल सेटलमेंट में, नो एंट्री। मान लो हमारे क्रेडिटर 1 लाख के, वो हमारे फर्नीचर ले गए 1 लाख के, भले वो फर्नीचर 10,000 का हो या 2 लाख का हो, वो ले गए 1 लाख में, तो 1 लाख से 1 लाख कैंसिल, नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। आगे चल के मैं और डिटेल में बताऊंगा आपको, डोंट वरी। फिलहाल आपको ये वाला क्वेश्चन हमारा डन हो गया, ठीक है, लिख लो इसे फटाफट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और फुल फ्लैज क्वेश्चन बनाएंगे और नई नई चीज़ सीखेंगे, और देन हम चलेंगे जनरल एंट्री पे। कोशिश करूंगा 8 पार्ट्स के अंदर खत्म कर दूं, आज दूसरा पार्ट है, मैं 6 पार्ट और लूंगा, डिटेल में बहुत कुछ सीखने को इस चैप्टर में। करो ऐसा एक बार में करो ताकि CUET और 12 दोनों में आपको हेल्पफुल रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। यहाँ तक जरूर पढ़ के आना।